कलाम के जिस हिस्से पे हम गौर कर रहे हैं वो एडवेंट का जैसे आगाज़ हो चुका है, बड़े दिन के दिनों का आगाज़ हो चुका है, जिसको कि इब्तदाई कलीसिया तो इसको लेंट या रोज़ों के दिनों के दिन भी इनको कहा जाता था। और जिस तरह 6 वीक का कि हम रोज़ों के दिन को मनाते हैं जिसे लेंट सीज़न कहते हैं, इसी तरह ये 4 हफ्तों का लेंट का सीज़न ये है, जिसके अंदर आज भी कलीसियाएँ वो रोज़ा रखती हैं, वो पाक कलाम को वो पढ़ती हैं, खुदावंद की नज़दीकी को वो चाहती हैं। और खुदावंद की जो दूसरी आमद है, एडवेंट का मतलब ही यही है, अराइवल इसका मतलब ये है, और उर्दू में हम कहेंगे आमद, कि जो खुदावंद अब फिर दोबारा से आने वाले हैं, खुदावंद यीशु जो फिर दोबारा से आने वाले हैं, तो उनकी आने की तैयारी के ये दिन हैं। हाँ, ऐसा भी है कि इसको इस तरह भी डिवाइड, कुछ कलीसियाँ ऐसे भी इसको डिवाइड करती हैं कि पहले जो 2 वीक्स हैं वो खुदावंद की दूसरी आमद, खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद की तैयारी में वो उसको करते हैं, सर्व करते हैं। और फिर जो आखिरी 2 हफ्ते हैं वो खुदावंद यीशु की जो पहली जो आमद थी वो उसकी खुशी मनाते हैं या उसको वो याद करते हैं। और इसी ट्रेडिशन है, बहुत सारे ट्रेडिशंस हैं हम इन दिनों के अंदर करते हैं, डेकोरेशंस करते हैं, घरों में स्टार्स लगाते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, तोहफे देते हैं और फिर कैंडल्स भी लगाते हैं। और बहुत सारे चर्चेस हैं जो कि एंग्लिकन्स हैं, जो कि हम हैं, पेंटिकोस्टल हैं हम देखते हैं, और इसके अलावा लूथरन चर्चेस हैं, रोमन कैथलिक्स हैं और मेथोडिस्ट हैं। तो वो ये एक ट्रेडिशन है जो कि कैंडल्स की ट्रेडिशन है, और हम कैंडल को पहले हफ्ते, जैसे कि आज एडवेंट के दिनों का पहला संडे है, तो एवरी संडे को एक मोमबत्ती या एक कैंडल को वो लिट करके, रोशन करके वो खुदावंद की याद में वो इसको करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आज हमने पहली कैंडल को हमने ऑन किया है। ये चार जो वीक्स हैं वो एक कैंडल को ऑन किया जाएगा, और जिस दिन क्रिसमस होगा उस दिन ये बीच वाली कैंडल वो उसको लिट किया जाएगा, उसको जलाया जाएगा। और इन सब पर मैसेजेस होते हैं, इन पे कैरल्स बनी हुई हैं, इनके कैंडल्स के नाम हैं, इनको नाम के हवाले से भी हम जानते हैं। तो आइए, ये जो आज की कैंडल है जिसका मतलब भी है, और ये है उम्मीद की किरण या उम्मीद की कैंडल भी हम इसको कह सकते हैं, कैंडल ऑफ होप। और आज का जो हवाला पढ़ा गया इब्रानियों का 10वां बाब और उसकी 19 से लेके 25 आयत तक जो पढ़ा गया, वहां पे जिस बात पे हम आज गौर करेंगे वो है 22वें बाब से, बल्कि 23वीं चैप्टर से, 10वें बाब की 23वीं वर्ष से। और वो ये है कि और अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है, और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज करें, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें, और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो इसी कदर ज़्यादा किया करो। ये हवाला पढ़ने का ख़ास मकसद भी ये भी था कि जब कि हम खुदावंद की दूसरी आमद की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि भी हमने पहले दोहराया भी कि सेकंड कमिंग की हम तैयारी कर रहे हैं, और उसमें ये उम्मीद की कैंडल अपनी, जैसे कलाम में लिखा है कि अपनी उम्मीद की जो वो है उसको मजबूती से थामे रहे। तो हमने ये कैंडल जो उम्मीद की कैंडल है, इसका नाम है शेपर्ड्स कैंडल है, क्राइस्ट कैंडल है, इसके अंदर पाया जाता है, एंजल्स कैंडल है, इसके अंदर हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि ये कैंडल ऑफ होप भी है। बहुत सारे इन सब के नाम हैं, और हम देखते हैं कि और इनके मतलब भी हैं। जी, ये वो दिन है हम
पहली आमद की याद में तो हम बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कैरल्स गाते हैं, खुशखबरी देते हैं। और फिर इसी तरह हम देखते हैं कि ये कैंडल्स जिनका आगाज़ 19वीं सदी को हुआ, 1839 को जर्मनी से हम देखते हैं क्रिसमस ट्री का भी आगाज़ हुआ। ये ग्रीनरी आप देखते हैं, सदाबहार है ये ग्रीनरी, और इन सब का मतलब है। और आने वाले दिनों में हम इसको रिवाइज करेंगे और इनको फिर जो कि में पहले आता है वो हम देखेंगे। और हम देखते हैं कि ये वो वादा है जो खुदावंद ने किया, और हम उसको बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी ही उम्मीद को लगाए हुए हमें उम्मीद है कि जैसे उसके बारे में पेशन गोइयाँ की गई थी, वो पहले आया था, ज़मीन के ऊपर उसने काम किया था 3.5 साल, उसने वो सारी बातें बताई थी, और फिर इसके बाद हम देखते हैं वो फिर दोबारा से आने वाला है। और पूरा खुदा यीशु मसीह के बारे में कि वो कब आएगा, कैसे आएगा, उसके बारे में पाक कलाम के अंदर जगह जगह लिखा हुआ है। इन दिनों के अंदर हम पढ़ेंगे, और ये इन दिनों के अंदर हम उन पेशन गोइयों को भी दोहराएंगे जो कि हम पढ़ते रहे हैं। और यशायाह के नामे बाब में जो कि पेशन गोई की गई थी, जो उम्मीद दिलाई गई थी खुदा यीशु मसीह के पहली आमद की जो उम्मीद दिलाई गई थी, वो यशायाह के नामे बाब की 6 आयत से है। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ, और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अजीब बशीर, खुदा कादर, दीर का बाप, सलामती का शहजादा होगा। सल्तनत उसके कांधे पर होगी। हम देखते हैं आज का जितनी भी सल्तनतें हैं, गवर्नमेंट्स हैं, आप देख रहे हैं कि दे आर नॉट स्टेबल। कोई भी गवर्नमेंट उठा के देख लें, चाहे वो कोई गरीब थर्ड वर्ल्ड की गवर्नमेंट है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड की गवर्नमेंट है, दे आर नॉट स्टेबल। और तब भी ऐसा ही था। खुदा यीशु मसीह जब पहली मर्तबा आए तो तब भी ऐसा ही था, और उम्मीद थी, यशायाह ने हमें उम्मीद दिलाई थी कि तुमको एक लड़का तवल्लद होगा, और एक बेटा, हमको एक बेटा बख्शा जाएगा। और फिर वो हम देखते हैं 800 साल के बाद ये प्रोफेसी ये पूरी होती है, और खुदा यीशु मसीह आते हैं। उम्मीद, ये तब की उम्मीद थी, उस वक्त वो आ गए, और फिर इसके बाद हम देखते हैं वो वादा पूरा हुआ। और इस तरह यशायाह के 11वें बाब के अंदर भी है, और जिसके अंदर यसी के तने से एक कौंपन निकलेगी, और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी, और खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और किरत की रूह, मसरत और कुदरत की रूह, किरत की रूह, थैंक यू, और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। हम देखते हैं ये खुदा यीशु मसीह के बारे में, और आगे बड़ी अच्छी पिक्चर एक बताई गई है कि उसकी किंगडम में क्या होगा जब वो आएगा, जब वो दोबारा वो जब आएगा तो उसकी किंगडम कैसी होगी। यशायाह के 11वें बाब की हम देखते हैं 6 आयत में हम देखते हैं, पस भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा, और बहुत सारी और भी बातें। ऐसी सल्तनत होगी, डर और खौफ नहीं होगा, अमन होगा, जो कि आजकल नहीं है, उस वक्त भी नहीं था जब पहली दफा खुदा यीशु आए, और अब भी अमन नहीं है, बाहर भी नहीं है, और अंदर भी अमन नहीं है। अंदर भी बड़ी बेचैनी है, एवं बैठे बैठे बेचैनी लगी रहती, टिक के बैठा नहीं जाता। बड़ी मैं तो बड़ा परेशान हो रहा जी, एवं परेशान, ब्लड प्रेशर जो है ना वो बढ़ा रहे हैं, हार्ट रेट बढ़ा रहे हैं अपना, परेशान हो के। ऐसे में ये उम्मीद की मोमबत्ती कैंडल हमें ये बताती है कि खुदावंद फिर आने वाले हैं, जो फिर आने वाले हैं। और पहले करंथियों के 13वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है कि ईमान, उम्मीद, मोहब्बत ये सब दायमी है, लेकिन मोहब्बत इन सब से अफजल है। और खुदावंद ने हमसे मोहब्बत की हुई है, वो हमें छोड़ेगा नहीं, उसका वादा है। और इसी बात की हमें उम्मीद है कि अपनी उम्मीद के इकरार को मजबूती से थामे रहो। इब्रानियों के 10वें बाब में जो हमने पढ़ा कि निजात आएगी,
ये वादा है। और वो आएगा तो क्या होगा, करेगा वो क्या, फिर दोबारा आके, जैसे कि उसने पहले वो आया तो उसने क्या किया कि अबदी गुनाह से खलासी हमारी कराई, जो बिल्कुल अब जो अज़ली मौत थी उससे उसने हमें छुड़ाया, और अब जो फिर आएगा तो फिर वो फिर पाक साफ करेगा सब लोगों को। लेकिन अब भी जो जितने भी डिस्टर्ब हैं लोग हैं, जितने भी गुनाह तो हम सब करते रहते हैं, बार बार हमसे होते रहते हैं, उठते बैठते सोते जागते करते रहते हैं। कभी झूठ बोल लिया हमने, कभी हमने कुछ और ऐसी बात कर ली, कभी ख्यालात की चोरी कर ली, या कभी ख्यालात हमारे ऐसे हो जाते हैं कि उसमें गुनाह हो जाता है। लेकिन उम्मीद है हमें, और पाक कलाम में लिखा है कि अपने गुनाह के इकरार यीशु के सामने करें, तो वो क्या होगा, वो मौजूद है, वो हमारे इकरार को सुनने के लिए मौजूद है, ताकि वो हमें माफ़ करे। हमारे माँ बाप का गुनाह, हमारा अपना गुनाह, बहन भाइयों के, बाप दादा के, सबके गुनाह। जी, ये है उम्मीद। फिर दोबारा से कि खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, और देखो एक हमारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे। इसका मतलब है कि खुदा हमारे साथ, तब से वो हमारे साथ ही है, उसके पाक रूह के वसीले से वो हमारे साथ ही है, और वो हमारे साथ रहेगा, अबद तक रहेगा। ये उसका काम था। जब वो दुनिया में आया तो उसने ये काम किया। जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 में लिखा है कि जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब उसको देखा तो कहा कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। हम ये देखते हैं उसने हमारे गुनाहों को उठाया, वो मर गया, दफन हुआ, जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और अब वो फिर आने वाला है। जी, हमारी उम्मीद क्या है कि हमने खुश रहना है, खुश रहने की उम्मीद है। खुश रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, दुनियावी तौर पर करते हैं, रूहानी तौर पर भी करते हैं। चर्च में आते हैं, रोज़ हम शाम को मीटिंग्स करते हैं, बहुत सारे चर्चेस हैं, जूम पर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर मीटिंग्स हो रही होती हैं, फिजिकली तौर पर भी मीटिंग्स होती हैं। रोज़ों के दिनों में तो मुझे अच्छे तरीके से पता है कि हमारे गांव के अंदर रोज़ 40 दिनों की इबादत संडे को छोड़ के हर शाम को इबादत हुआ करती है, और उसमें मैसेज होता है, उसमें लोग आते हैं, रोज़ा वहीं पे खोलने का इंतज़ाम भी होता है। तो ये उम्मीद है कि वो फिर आएगा और सारी चीज़ों को बहाल करेगा। और जिसाया यही कहता है, उसकी जो पेशन गोई है वो एक्चुअली हमें ये बताता है कि गॉड ब्रिंग सैल्वेशन, वो बचाने वाला खुदा है। और हम देखते हैं जिसाया के 6 बाब के अंदर हम देखते हैं कि वो जब खुदा वो जाते हैं वहाँ पर हैकल के अंदर जाते हैं, जब उनको तोमार दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो वो 61 चैप्टर जिसाया का 61 पढ़ते हैं, और उसमें वो इस बात का इकरार करते हैं कि वो कौन है, कि खुदावंद का रूह मुझ पर है, लिखा हुआ है, और मैं आया हूँ। वो वहाँ भी ये बात बताते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ। और यहूदी तो इस बात पे बड़े नाराज़ होते हैं, लेकिन खुदावंद कहते हैं कि मेरे बारे में ये बात लिखी हुई है, ये पेशन गोई है ही मेरे बारे में है कि खुदावंद खुदा की रूह मुझ पर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है कि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं, और उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूँ, और कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। और फिर इसके बाद सारा जितना भी बयान है यहाँ पर, ये खुदावंद ने, तब यीशु ने कहा कि ये मेरे लिए लिखा है, और वहाँ पे उन्होंने पढ़ के इस बात को पूरा कर दिया कि ये आज चैप्टर 61 की जितनी बातें हैं वो आज पूरी हो गई हैं, और उसके बाद ये होती ही रहेंगी जब तक मैं फिर वापस ना आ जाऊं। यशायाह 61 की सारी बातें खुदा यीशु मसीह के साथ वो पूरी होती रहेंगी, हम ये देखते हैं। और हमारी जिंदा उम्मीद, लिविंग होप यही है। पहला तीमुथियुस हम देखते हैं, उसका पहले चैप्टर की पहले ही उसके खत के आगाज़ में ही लिखा हुआ है कि हमारी उम्मीद का मसीह यीशु के हुक्म से वो लिखता है कि
कि वो है, खुदावंद यीशु है। हाँ जी, हाँ जी। और पहले तीमुथियुस के पहले बाब की 15वीं आयत में लिखा है, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। पर रसूल कहता है कि जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ, और वो अपने आप को वो नमूने के तौर पे पेश करता है। वो हमारे लिए नमूना रखता है। वो कहता है कि उसके ऊपर जिस तरह खुदावंद ने रहम किया, यीशु ने रहम किया, आप सब पर भी वो, हम सब पर भी वो रहम करेगा। जी मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मसीहत कोई मज़हब नहीं है, कोई पाठ नहीं है, कोई तरकीब नहीं है, कोई फिलॉसफी नहीं है, बट दिस इज़ अ रिलेशनशिप। खुदावंद के साथ, खुदा के साथ रिलेशनशिप है, और उसके बंदों के साथ, दुनिया के साथ उसकी रिलेशनशिप। सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप हमारी सिर्फ खुदा के साथ ही, ये उसकी दुनिया है जिसमें हम बैठे हुए हैं। उसने हमें भेजा है यहाँ पर, और हर एक को उसने स्टूवर्ड बना के भेजा है, मुख्तार बना के भेजा है। जैसे आदम को उसने कहा था कि उसने सारी चिंद परिंद सब कुछ उसको दिए, और उसने कहा कि इनके नाम रखो, और इस ज़मीन के ऊपर बढ़ो, फलो फूलो और तरक्की करो। तो ये ज़मीन, इवन कि ये एनवायरनमेंट भी उसने हमें दिया हुआ था कि हम इसकी लुक आफ्टर करें, लेकिन हम इसकी लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे। इसकी वजह से तो ख़राब हो गया, सारा एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है इस वक्त। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज जबकि एडवेंट का आगाज़ हो चुका है, खुदावंद की आमद का, दोबारा दूसरी आमद के दिनों का आगाज़ हो चुका है, तो आइए आज हम तैयारी करें, रोज़ों के साथ, दुआओं के साथ, बाइबल के पढ़ने में, एक दूसरे के साथ मिले रहने में, और फिर खुशी करने में कि जैसे वो पहले आया था, वो पहले आया था, आसमान भी वो चला गया, अब वो फिर आने वाला है, हमें उसका इंतज़ार है। और आज जो हमने मुख्तसर तौर पे इस हवाले के वसीले से जो आज एडवेंट के दिनों का आगाज़ किया है, उसके वसीले से खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन। आइए दुआ करें। फजल अब्दी ज़िंदा जलाली खुदा तो हमारी उम्मीद है, और हमारी ये उम्मीद आए खुदावंद है कि तू जिस तरह पहले आया, लोगों को तूने उनके गुनाहों से छुड़ाया, इसी तरह है खुदावंद तो फिर आएगा, और तू आए खुदावंद इस सारी दुनिया को फिर से बहाल करेगा, जो खराब हो चुकी है, नया कर देगा। तो जिंदगियों को जैसे नया करता है, तो इस दुनिया को भी नया कर देगा। खुदावंद तो हमें अपनी दूसरी आमद की तैयारी का फसल बख्श दे। तो प्यार बेटे खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम से ये सब कुछ मांगते हैं। आमीन।